टमाटर के छिलकों की चटनी। ये सुजाता जल्दी कर, मेरा मुंह के देख रही है, खड़ी खड़ी टाइम क्यों ज़ाया कर रही है। जी मालिक, बस सारा काम हो गया है, बस सलाद बनाना रह गया, मैं अभी बना देती हूँ। तभी सुजाता वहाँ पे प्याज और धनिया वगैरह काट के सलाद बनाती है। दरअसल वो वहाँ के मालिक के ढाबे पे काम करती थी, जो सारा दिन वहाँ पे खाना बनाती और बर्तन धोती थी, और बदले में वो उसको सिर्फ 2,000 देता था और कुछ राशन घर ले जाने के लिए देता था। उसके घर में उसकी एक बेटी और उसका पति रहता था, जिसकी कार एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई और वो अंधा हो गया था। जाता ही ढाबे पे काम करके अपना घर चला रही थी। एक दिन, अरे माँ, आप लेट क्यों आई हो? अरे बेटा, वो आज ढाबे पे काम ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा ग्राहक आए हुए थे, तो इसलिए मुझे आने में देर होगी, तो जल्दी से खाना बना दे। अरे सुजाता, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि वहाँ काम ना किया कर, वो तुझे कितनी कम पगार देता है। अरे जी, मैं नहीं काम करूँगी तो फिर घर कैसे चलेगा? उसके बाद सुजाता जब अगले दिन ढाबे पे जाती है तो उसको जाने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मालिक गुस्सा करता है। तभी सुजाता कहती है, अरे मालिक, कभी कभी देर हो जाती है। तो वो उसको कहता है, तू काम कर, मेरा दिमाग ना खा। जब वो जाकर खाना बनाती है और फिर सारे बर्तन धोती है, और फिर शाम हो जाती है, जिससे रात के 9 बज जाते हैं और उसको घर जाने में देर हो रही होती है। तभी वो अपने मालिक से कहती है कि आज मुझे जल्दी से सब्ज़ी दे दो, घर जाने में बहुत देर हो गई है। तभी वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है सब्ज़ी लेके। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी बेटी कहती है, अरे बेटा, ये ले, ये सब्ज़ी सब्ज़ी तो बना ले, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ। जी ठीक है माँ, आप सो जाए। तभी जैसे ही उसकी बेटी थैला देखती है तो उसमें टमाटर के छिलके होते हैं, सब्ज़ी होती ही नहीं है। तो वो सोचती है किसका क्या करे। वो उसको एक सिलबट्टा नज़र आता है, जिसके फिर वो टमाटर के छिलकों को धो के रख देती है, और फिर उसमें थोड़ी सी हरा धनिया और मिर्चें रख के सबको मिक्स करके सिलबट्टे पे पीस लेती है, जिससे बहुत ही अच्छी चटनी में उसके पिता को वो चटनी बहुत पसंद आती है। और इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर अगले दिन फिर वही सुजाता ढाबे से ही खाना खा के थी, इसलिए वो आते ही सोने के लिए चली जाती है, और पीछे से उसकी बेटी देखती है कि उसमें फिर आज छिलके हैं। तभी वो अपनी माँ को भी वो चटनी देती है अगले दिन खाने के लिए। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा ये क्या है? तो वो कहती है कि टमाटर के छिलके, आप तो जो सब्ज़ी लेके आती है उसमें टमाटर के छिलके होते हैं। तभी वो जैसे ही उसकी माँ चटनी खाती है वो उसको बहुत पसंद आती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने मालिक से बात करूँगी कि वो ऐसे क्यों कहता है। इसी तरह से वो दिन गुजर जाता है, और अगले दिन जब सुजाता काम पे जाती है तो अपने मालिक से, मालिक, आप मुझे अब सब्ज़ी की जगह छिलके देने लगे हो। हाँ तो और क्या दूँ तुम्हें, काम तो इतना थोड़ा सा करती है हर रोज़। अरे मालिक, आप पगार भी तो मुझे बहुत कम देते हो। आजकल तेरी ज़बान बहुत चलने लग गई है, तू चली जा यहाँ से, मेरे पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सुजाता को उस दिन काम से निकाल देता है। सुजाता परेशान घर पहुँचती है, अरे बेटा, अब तो काम भी चला गया और उस मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया है। तभी वो कहती है कि माँ, आप परेशान ना हो, कल वाले टमाटर के छिलके कुछ बच्चे में मैं उनसे चटनी बना देती हूँ। सुजाता एक साइड पे सर पकड़ के बैठ जाती है, और उसकी बेटी निशा वही चटनी दोबारा बनाती है, जिसकी खुशबू से उसकी एक पड़ोसन उनके घर आ पहुँचती है और अरे सुजाता, क्या बना है तेरे घर में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये काफ़ी दिनों से आ रही है। तभी वो अपनी बेटी को कहती है कि थोड़ी सी चटनी उसको भी दो। वो उसको भी थोड़ी सी चटनी देती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की और औरतें भी और निशा के हाथ की चटनी खाने के लिए आती हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, और वही औरत फिर से आ जाती है और निशा से कहती है, अरे निशा बेटा, तूने जो चटनी बनाई है उसका स्वाद ही अलग है। हमने भी वैसी चटनी बना के देखी, लेकिन वो जायका नहीं आता। मैं अपने टिफ़िन पैक सर्विस में कुछ ग्राहकों को वो चटनी मिला कर देती थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें वो चटनी मिलेगी तो हम आपको और सर्विस देंगे, वरना नहीं देंगे। तभी उस दिन के बाद वो भी निशा और उसकी माँ को अपने साथ काम में मिला देती है। उसके बाद उनसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी उनको ऑर्डर आने लग जाते हैं।